अम्मी जान, आप सोई नहीं? नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए आपको? नहीं, जाओ सो जाओ, थकी हुई हो, जाओ। आए अम्मी जान, पहले मैं आपको मामू के घर पहुंचा देता हूँ, फिर खुद आर्ट गैलरी जाकर अपना काम करता हूँ। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें शहर के दूसरे कोने तक जाना है, तुम्हारे मामू का घर तो यहीं करीब है। मैं खुद चली जाऊंगी, सड़क से एक टैक्सी ले लूंगी, आधे घंटे में वो मुझे पहुंचा देगी। ज़रूरत नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी ये मोटरसाइकिल वालों का ख्याल रखना। ठीक है, बेफिक्र हैं आप। अम्मी जान, अम्मी जान। ओह, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़री हूँ, मेहदी मुज़फ़्फ़री। मुज़फ़्फ़री साहिबा का बेटा। जी। वो MRI जो डॉक्टर ने लिखा था, वो गाड़ी में रह गया था। अम्मी के जाने के बाद मैंने देखा तो सोचा खुद ही लेकर आपके पास आ जाऊँ। क्या आप नीचे दरवाजे तक 1 मिनट के लिए आ सकती हैं? ठहरे, आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप गाड़ी में भूल गई थी शायद। मैंने सोचा कि आपको MRI के लिए जाना हो। आप ठीक है ना? नहीं, हाँ। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? हाँ, बताइए, फरमाइए। बराह करम, बराह करम, जाइए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ठीक हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? साथ तुमने छोड़ा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरे कंधे इतना भारी बोझ उठा भी पाएंगे या नहीं। ये भी ना सोचा अकेले मैं क्या करूंगी। तुम्हारा बेटा तो हमेशा तुम्हारे बाप के साथ होता है। कभी दिल होता है तो फोन करता है और कभी नहीं। नाज़गुल भी कि हमेशा ड्यूटी पर होती है और परेशान हाल। आज भी वो यहीं इसी घर में पड़ी हुई है। कल अपने शौहर के घर चली जाएगी, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। उसकी शिकायत नहीं कर रही,
मेरे सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल हर बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। मैं कोई बुरी माँ नहीं थी, कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कभी नहीं, कभी कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा नाज़ुल की पढ़ाई पर मेरी तवज्जो रही कि सही से पढ़े। मोहम्मद की सोहबत पर भी हमेशा ध्यान रखा, उसका जेब खर्च दिया, इन लोगों के लिए हर मौके पर लंच तैयार किया, इसका ख्याल रखा, उसका ख्याल रखा, इसकी फ़िक्र की, उसकी फ़िक्र की। यही अब तक मेरी ज़िंदगी रही है, कुछ और नहीं चाहा, कभी भी कुछ भी नहीं चाहा। हमेशा इन पर नज़र रखी, आपकी तरफ से उन्हें देखा। आप जो गए तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, दुनिया की हर चीज़ की तरफ से आंखें बंद कर ली। बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ताहिर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किससे बात करूँ। मेरा तो कोई है भी नहीं ताहिर, ना बाप है, ना माँ है, ना मामू, ना खाला, ना फूफी, मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए यहाँ आकर तुमसे ही दो बातें कर लेती हूँ, तुम्हें दिल की बातें सुना देती हूँ। तूफान में एक तिनके की तरह हूँ, इसी से मुझे डर लगता है, यही चीज मुझे बहुत डराती है। توجه نکردی به تنهاییامو، ندیدی چه ترسی نشست تو نگامو، مدارا نکردی با دلتنگیامو، فقط خواستی باشی به جای خدامو. با هر رد پایی که اندازه کفشته رامیامو، جلو هر کی چشما شبیه خودت میشه کوتاه میامو، نموندی با هامو. خزونم که از زور تنهاییام، میخوام مثل پیچک به پیچی به پام. تو دردی من اینو میفهمم، ولی بگو جز تو درمون از کی بخوام. تو بارونی کهنه کنج خونه که خیلی چیزا از دل من میدونه. چه آغوش گرمی، چه پاییز سردی، چقدر فکر میکردم یه روز بر میگردی. تو داروغه شهر تنهاییامی، دروغ قشنگ توی خنده هامی. خیال میکنی رفتی اما تو هستی، خیال کن هنوز شونه گریه هامی. خزونم که از دور تنهاییام، میخوام مثل پیچک به پیچی به پام. تو دردی من اینو میفهمم، ولی بگو جز تو درمون از کی بخوام. تو بارونی کهنه کنج خونه که خیلی چیزا از دل من میدونه.
چه آغوش گرمی چه پاییز سردی چقدر فکر میکردم یه روز برمیگردی دلی 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 अम्मी जान फ़ोन नहीं उठा रही हैं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह फालतू है? क्या काम है सुबह सुबह इतनी जो फोन कर रहे हो? उन्हें बताना था ना कि हम सफ़र पे जा रहे हैं। अरे तो क्या बताया नहीं? नहीं ना, आप बार बार कह रहे थे कि चलो चलो देर हो रही है देर हो रही है। मैं भी भूल गया फ़ोन करना उन्हें और फिर आपके साथ आने पर मजबूर हो गया। मेरे साथ? जी हाँ। अगर तुम मेरे साथ ना हो तो मैं गुम हो जाऊंगा। नहीं लेकिन तुम्हारे ख्याल में सही से चल फिर नहीं सकता? नहीं दादा जान, ऐसे ही चलते चलते मुंह के बल गिर जाऊंगा जमीन पर। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा ना कि अपनी अम्मी को फोन नहीं कर पाए तो सब जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे साथ आओ तो इसलिए कि ताकि तुम्हारी कायली खत्म हो, इसलिए कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ सीख लो, कुछ समझने लगो, इतना समझने लगो कि समझ सको कि तुम समझने लगे हो कि कुछ नहीं समझ सकते। वाह क्या बात है, इन अल्फाज को सोने से लिखा जाना चाहिए। ये लो, आप अपना काम करें, दखल ना दें, ये घर की बात है, समझ रहे हैं आप? तुम बहुत अच्छे आदमी हो अली मुराद। देखो, तुम्हारा पैगाम जेल में मुझे मिला था। यही कि शेर पिंजरे में भी शेर होता है। हाँ, हम ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन ये सुनकर हौसला बढ़ा। फिरदौस साहब, हमने तो सिर्फ सलाम का जवाब दिया है। हाँ, आज के दौर में सलाम का जवाब देना भी बड़ी बात है। कुछ अंदाजा लगाया तुमने? मेरे ख्याल में 23-24 टन तो होगा ही। क्या हुआ, गलत बोला? नहीं, ठीक था। मैंने सोचा था 3-4 टन कहोगे, ज्यादा गलत नहीं बताया। मेरे ख्याल में 30 टन होगा, है ना अली मुराद? जी जनाब, जी हाँ। जी, अब ये बताओ ले जाने के लिए क्या करें? मेरे ख्याल में एक ट्रक में ले चलते हैं। ये लो, ट्रक करोगे तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। लोडिंग इलेक्ट्रॉनिक, पैकिंग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक अनलोडिंग, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये हो सकता है अली मुराद? ये तो बहुत नामुमकिन है। सुना, नामुमकिन। जी बिल्कुल। सबसे बेहतर 60 टन का ट्रक है। हमें कितने ट्रक चाहिए? मेरे ख्याल में 4। हाँ। फिर गलत कहा मैंने। हाँ, देखो ट्रक है, पता है ना, कहते हैं कि 60 टन है, मगर जब उसमें मौसम्बी रखी जाती है और अगर अच्छे से रखी जाए तो 6 या 5 टन। 6 पंजे 30। जी हाँ। ठीक है, तो जाओ ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मैं? नहीं, वो सड़क पर खड़ा दलाल। और कौन? तुम ही करोगे।
चूंकि पहली बार है इसलिए अली मुराद भी तुम्हारे साथ होंगे। ऊपर नीचे सब समझा देंगे, उसके बाद खुद ही तुम्हें सारा इंतजाम करना है। या कौसन कबाइल, तू खुद ही संभाल साइल। इसका क्या मतलब? वो जो पहले कहा है मैंने वो सीख लो, ये अगली क्लास का सबक है, समझे? जी। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो क्यों आपने चेक काटे? जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हो उस पर कुल्हाड़ी का असर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, पैर के नीचे गिरी एक सड़ी मौसमी भी जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी नहीं खा सकते। सलाम अलैकुम फिरदौस साहब। वालेकुम सलाम अली मुराद। अच्छा ये बताओ ये बाग किसका है? फिरदौस साहब, इस पर दांत ना गड़ाएं, भूल जाएं। क्यों, क्या बात है? किसी गलत आदमी का बाग है? बहुत गलत आदमी का, एक बुढ़िया का बाग है, उसे सब बेगम साहिबा कहते हैं। मैं तो अभी तक उससे मिला नहीं हूँ। स्कीना उसके लिए काम करती है, हमारी पड़ोसन है। उसकी जबान बहुत ज्यादा कड़वी है, बहुत ज्यादा कड़वी है। ये लो अली मुराद, मुझे बाग के मालिक को खाना नहीं है, मुझे उसका फल चाहिए बस। अच्छा, ये तो बात सही है फिरदौस साहब। देखें, इस बाग को देखें, ये भी देखें, मौसमी को देखें, खाद एक है, पानी एक है। लेकिन मौसमी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, सोना है। क्या सौदा हो सकता है इसका? बिल्कुल नहीं फिरदौस साहब, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका सारा काम उसका दामाद करता है। जहां भी फंसता है कहता है बेगम साहिबा ने ये कहा है, बेगम साहिबा ने वो कहा है। उसकी बात ही ना करें फिरदौस साहब। बहुत से लोग आए सौदा करने के लिए, बास्केट में ही बेचती है। अगर कोई बहुत ज्यादा जिद करे तो शायद कोई 200-400 किलो बेच दे। उसकी एक बेटी है और 7 भाई। 7? हाँ, सबसे छोटा भाई 30 साल का है और सबसे बड़ा 70 साल का। ये सब उसे बेगम साहिबा कहते हैं। अब समझ जाएं कि कैसी औरत है। अली मुराद। जी हुजूर। अच्छा देखो, मेरे लिए इस बाग से 2 मौसमी ला सकते हो? बस 2 अदद? हाँ, एक खाऊंगा और दूसरी ले जाऊंगा। ठीक है जनाब। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वो बेचारी मौसमी मछली की तरह धूप में पड़ी तड़प रही है? तो क्या करूं, गोद में लेकर जाऊं तेहरान तक? नहीं, लाओ मुझे दो।
ये लीजिए। अपने बदन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने दिमाग इसलिए नहीं दिया है कि अम्मी जान की तस्वीर के पास ताक पर रखो। तुम्हें अल्लाह ने दिमाग दिया है ताकि उसका इस्तेमाल करो। अली मुराद के सामने तो मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे। देखो, अपने बदन की मैल दूसरों को थोड़ी दिखाई जाती है, समझे? जी हाँ। जबान लंबी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा ठहरे, रुके, मैं भी आता हूँ। ठीक है सर। यतीम खाना? बोर्ड पर तो यही लिखा है। आपको यतीम खाने में काम है? अरे नहीं, मैं फुटबॉल मैच देखने आया हूँ। काम है तो आया हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीपुर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मोहम्मद साहब आए आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम मैनेजर साहिबा, आप कैसी हैं? आपकी मेहरबानी है, खुदा की कसम आज ही आपको याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या बात है कि आप बहुत दिनों से नहीं आए हैं। खैर खबर नहीं लेते आप? मेरी गलती है, इंशाल्लाह तलाफी हो जाएगी। सलामत रहें आप। हमारे साथ एक चाय तो ज़रूर पियेंगे? हाँ बिल्कुल पियेंगे। अच्छा, तो मैनेजर साहिबा बच्चे क्या करते हैं? वो लोग शेर याद करते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, और हाँ, एजुकेशनल टूर पे भी जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, हैंडीक्राफ्ट भी करते हैं? हाँ, और कुछ बच्चे तो बहुत बड़े फनकार हैं। मुझे इसके लिए एक गिफ्ट का डिब्बा चाहिए। गिफ्ट का डिब्बा? जी, इसके लिए? मुझे इसके लिए एक खूबसूरत डिब्बा चाहिए। जैसे घड़ियों का डिब्बा होता है, परफ्यूम का डिब्बा होता है, और इस तरह बहुत ही खूबसूरत सा होना चाहिए। जी अच्छा। मैं सबसे अच्छा डिब्बा बनाने वाले बच्चों को 2 लाख तुमान इनाम दूंगा, और 2 लाख आपकी जहमत का दूंगा, और सामान वगैरह के लिए जो आप इसके लिए खरीदेंगी, समझी? जी ज़रूर, ठीक है। दादाजान, एक चीज़ पूछूं? हाँ, 2 बातें पूछो। आपको ये गिफ्ट बॉक्स किस लिए चाहिए? बेगम साहिबा के बाग की मौसम्बी के लिए। बेगम साहिबा के बाग की मौसम्बी हीरे जवाहरात की तरह है, उन्हें ख़ास पैकिंग के साथ फ़रोख्त किया जाना चाहिए। आपको पता है अम्मी जान मेरे बारे में क्या कहती हैं? नहीं, लेकिन जानता हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही होगी। हाँ, अम्मी जान कहती हैं कि अगर कोई परिंदा उड़ रहा हो और उसे एक शख्स देखकर ये कहे कि काश मेरे पास बंदूक होती तो उसका शिकार कर लेता, तो मोहम्मद उससे पहले ही आग जलाकर उस पर फ्राइंग पैन चढ़ाकर बैठ जाता। देखो, इसको बिल्कुल तारीफ नहीं कहा जा सकता है। हाँ सही है, लेकिन आपका काम भी तकरीबन इसी तरह का है। ये लो, कैसे है? अरे वो बुढ़िया ऐसे ही फल नकद पैसे लेकर नहीं बेच रही है, और आप खरीदने के लिए उधार लेना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे बेचेगी? और फिर वो अपने फल पैकिंग के साथ बेचती है, और फिर सिर्फ रामसर में ही बेचती है। लेकिन आप ऐसे फलों के लिए जो मुमकिन ही नहीं है कि आपको फरोख्त किया जाए,
इस तरह के डिब्बे तैयार करवा रहे हैं। देखो, बहुत पहले मेरे एक टीचर थे। हाँ, बहुत पहले एक टीचर थे। वो कहते थे एक साल बारिश नहीं हुई, बस कुछ महीने, इतने में पेड़ सूख गए। गाय भेड़ भी पेड़ों की जड़ें खाते थे। लोग भूख प्यास से मर रहे थे। फिर सबने तय किया कि जुमे को शहर के बाहर जाएंगे और बारिश के लिए दुआ करेंगे। जब जुमे को शहर के लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए बाहर गए तो सिर्फ एक बच्चा था जो अपने साथ छतरी लाया था। समझे? जी हाँ। अच्छी बात है। मुसाफिर खाने पहुंचने पर मुझे जगह देना। जी बिल्कुल। सर, ये हमीद अपनी बीवी बच्चों को लेकर फिरदौस साहिबा के दफ्तर में जाता है। वहाँ उसकी बीवी इतने ज़्यादा रोना धोना मचाती है कि आखिरकार फिरदौस अपने वकील को कहती है कि इसे ड्राइवर के तौर पर रख लिया जाए। जैसे कि मुझे पता चला सब कुछ नॉर्मल है। बज़ाहिर इस केस में हर चीज़ नॉर्मल और काबिल कबूल है। और फिर सर एक चीज़ और है जो नॉर्मल नहीं है। क्या है? वो ये कि साबिर के कत्ल से कुछ दिन कबल उसके वालिद को चेक की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। बज़ाहिर ना उसने ना किसी दूसरे ने इस बात की कोशिश की कि वो जेल में ना जाने पाए। और फिर जिस तरह साबिर का कत्ल हुआ, उसकी सुबह हाथ यूसुफ करीमी ट्रेडर यूनियन का सदर फिरदौस साहब की 400 मिलियन के कर्जे अदा करते हैं। उनकी चेक वापस लेते हैं। सिर्फ एक चेक बचता है जिसका मालिक दूसरे शहर में था। वो आता है, अपनी रिपोर्ट वापस लेता है, फिरदौस आज़ाद हो जाता है। और फिर क्या सर, उससे पहले का सोचें। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये लोग अगर थोड़ी जल्दी करते तो उसी दिन चेक वापस ले सकते थे, जिसकी वजह से जिस रात साबिर मारा गया वो जेल में ना होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस काम से हशमत फिरदौस मुश्तबा लोगों की फहरिस्त से बाहर निकल जाए। तुम ये कहना चाहते हो कि सब ड्रामा था? यानी फिरदौस ने हाजी करीमी या फिर किसी और के साथ मिलकर ऐसे हालात बनाए कि कत्ल के वक्त फिरदौस जेल में रहे ताकि उनके कातिल होने का शक न किया जाए? हाँ, कातिल तो नहीं किया, लेकिन कातिल का हुक्म दे सकते हैं सर। बैद लगता है मेजर। कर्नल साहब, मैं तो यहाँ अपना सबक सुना रहा हूँ जो आपसे पढ़ा है। आपने कहा है कि कातिल के मामले में तमाम पहलुओं पर गौर करके अच्छी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। तुमने कहा दो बातें हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रेडर्स यूनियन के सरबराह हाजी यूसुफ करीमी पर पिछले 7 से 5 अरब तुमान का कर्जा है जो अभी तक अदा नहीं किया उसने। लेकिन फिरदौस साहब का कर्जा इस तरह से अदा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शक तो होगा ना। ठीक है, दूसरी बात से शुरू करो। बेहतर है फिरदौस साहब से पूछो कि उन्होंने अपना कर्जा कब और कैसे अदा किया। सर आ जाओ। सर ये आपके लिए। शुक्रिया। हाजी यूसुफ और हाजी फिरदौस के बयानात देखो और देखो कि उनके बयानात में कितना तजाद है। जी सर। कोई और हुक्म? नहीं, जाओ। दादाजान, 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 आओ 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 आके देखो तुम्हारे दादा क्या कर रहे हैं। देखो वो देखो, माशाल्लाह क्या ताकत आपके दादा की, कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ताकत है, क्या ताकत है, माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। चार, 5 दादाजान, 5। हाँ, कब ये ख़त्म हो गए? सब आपको देख रहे हैं। देखने दो। मैं क्या कोई गलत काम कर रहा हूँ? चोरी कर रहा हूँ? वर्जिश कर रहा हूँ? वो आपको कोई कॉल कर रहा था। अगर हाजी यूसुफ है तो उनसे कह दो कि नाश्ता उनकी दुकान पर करेंगे।
7 7 8 अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। 8 जी 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 8 जी हाँ यही है जी। होल्ड करिए, इंस्पेक्टर साहब है। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। जी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी 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 मुसाफिर खाने में हूँ। जी तशरीफ लाएं। जी बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसको रख दो उसकी जगह पर। क्या कहने जनाब, क्या शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह सलामत रखे आपका। असदुल्ला साहब जी जनाब। 2 हाफ फ्राई, मुरब्बा और मक्खन भिजवा देना मेरे कमरे में। जल्दी भेजना, जी जनाब। मेहमान आ रहे हैं। जी जनाब, 2 मिनट में भेजता हूँ जनाब। मोहम्मद, मेरे ख्याल में उस इंस्पेक्टर को कुछ ना कुछ सुराग मिला है। वो बहुत काबिल अफसर है, बारीक बीन है। देखो ये सब समेटो, जल्दी से बस पहुंच रहे होंगे। देखा, मैंने कहा था। जाओ दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। आइए। कैसे हैं अब जनाब? शुक्रिया, बहुत बहुत खुश आमदीद। आए, तशरीफ लाए। बहुत माजरत, जहमत दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तशरीफ लाए, तशरीफ रखें आप। मोहम्मद जी ये सब समेट लो। जी बिल्कुल। और फिर खुद भी आ जाओ यहाँ। जी बैठे, तशरीफ रखें। देख रहे हैं हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। जी हाँ। मेरे ख्याल में कुछ सुराग मिला है ना? सुराग भी मिल जाएगा, अभी तहकीकात हो रही हैं। मैंने सोचा कुछ बताने आए हैं आप। नहीं, हम आज आपसे कुछ पूछने आए हैं। जी पूछे। फिरदौस साहब, आपने बज़ाहिर अपने कर्जे अदा कर दिए, उसके बाद ही रिहा हुए हैं ना आप? जी हाँ सही है। जो तकरीबन 400 मिलियन तमान थे। जी तकरीबन इतने ही थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए? माफ कीजिएगा, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि ये 400 मिलियन तमान आपने कहाँ से अरेंज किए? देखें, आप समझ लें कि मैंने चोरी की। अगर ऐसा ना हो तो बेहतर है, यकीनन। आप समझ लें ऐसा ही है। भाई साहब, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। इसी शहर में कातिल का कुछ पता नहीं है। आप मेरे बेटे के कातिलों को तलाश करने के बजाय यहाँ आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने पैसे का इंतजाम कैसे किया है। ये सवालात आपके मरहूम बेटे के कत्ल के सिलसिले में जारी तहकीकात से मुतल्लिक हैं जनाब हाशमा साहब। क्या ताल्लुक है? मैंने एक सीधा साधा सा सवाल पूछा है आपसे। मैं भी आपको ये सीधा सा जवाब देता हूँ कि मैंने उन पैसों को कर्ज लिया है। क्या बता सकते हैं कि किससे कर्ज लिया आपने? इन बातों का मेरे बेटे साबिर के कत्ल से क्या ताल्लुक है? फिरदौस साहब जी, ये पैसे किस से लिया आपने? हाजी यूसुफ करीमी से लिए हैं, ट्रेडर यूनियन के सरबराह हैं। हम आपसे कुछ पूछने आए थे। ये लो मोहम्मद, जरा वो मेरा कोट तो देना। जी अच्छा। सलामत रहो बेटा। बेहतर है खुद आप उनसे पूछ लें। जी चले, बहुत बेहतर। चलें चलें। अगर कोई मसला नहीं तो मेरी गाड़ी पे चलते हैं। नहीं कोई मसला नहीं, चले। तशरीफ ले चलिए। चलिए चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम सलाम। फिरदौस साहब।
हाजी यूसुफ कहाँ है? वो ऊपर है। ऊपर है? तशरीफ लाएं। हुसैनी, ये सब ले चलो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम आप सलाम। कैसे हैं? यूसुफ खुश साहब आमदीद। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम कैसे वालेकुम हाजी मोहम्मद? ये इंस्पेक्टर साहब हैं, यहाँ इसलिए आए कि आपसे एक सवाल कर सकें। जी मैं हाजिर हूँ, फरमाइए। क्या प्राइवेट में आपसे बात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मुर्तज़ा साहब जी, जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। बैठिए। फिरदौस साहब तशरीफ रखिए, आइए आइए। बैठिए। दादा जान कहें तो मैं भी चला जाऊं? बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठे रहो। आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया आपका। इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी के वक्त चाय नहीं पीते। इनकी ड्यूटी ये है कि आपसे ये पूछे कि मेरे कर्जदारों की अदायगी आपने की है या नहीं की है। फिरदौस साहब का दावा है कि 400 मिलियन तुमान का कर्ज आपके ज़रिए अदा हुआ है। क्या आप इस दावे की तस्दीक करते हैं? आप इस दावे की तस्दीक करते हैं करीमी साहब? फिरदौस साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, फिरदौस साहब के पैसे मैंने नहीं दिए। आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? फिरदौस साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेजर साहब और पुलिस को तो धोखा दे सकता हूँ, खुदा को तो धोखा नहीं दे सकता। मैंने आपके कर्ज अदा नहीं किए। मैं खुद यहाँ मौजूद था, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हाजी साहब? हे लड़के, मैंने खुद देखा होगा, लेकिन अपने बड़े से इस तरह बात करने का हक नहीं है, समझे? जी बिल्कुल। बहुत बुरा जमाना आ गया है। उसे ना डांटें फिरदौस साहब, ये लड़का भी सही कह रहा है। मैंने आपके कर्ज अदा किए हैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं। ना ही उस तरह जैसा ये लड़का समझ रहा है कि मैंने अपना बाग बेच दिया। नहीं, खुदा ने इंतजाम किया। खुदा ने कैसे इंतजाम किया? एक दिन एक खातून आई और कहने लगी कि फिरदौस साहब का मुझ पर कर्ज है, याद नहीं है अपने शोहर की तरफ से पैसे लाने की बात की या फिर घर वालों की तरफ से। बहरहाल बोली ये पैसे आपको दे दें और किसी को पता ना चले। क्या आप इस खातून को पहचानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पहचानता। अगर मैंने किसी को कुछ दिया होगा यूं ही दिया होगा, कर्ज नहीं दिया। इत्तेफाक से ये खातून भी यही कह रही थी। वो औरत जो भी कह रही थी बकवास थी। मेरा किसी पर कर्जा नहीं था। अच्छी बात है। हाजी करीमी साहब, आपने उस खातून का चेहरा देखा है ना? आपको उनको हुलिया याद है कुछ? खुदा जानता है, मैं किसी औरत के चेहरे पर गौर नहीं करता, लेकिन मेरी निगाह पड़ी तो देखा कि सर से पैर तक चादर में है, सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी। अजीब दास्तान है हमारी जिंदगी। ये तो बस किस्से, कहानी, फिल्म, ड्रामा बन चुकी है। ये सब कुछ अजीब और गरीब है, परियों की दास्तान से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। बहुत अजीब है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिरदौस साहब, हम भी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जरा खोल कर बात करते हैं। करीमी साहब, वो जो खातून यहाँ आई थी किसी भी तरह से फिरदौस साहब की बहू की तरह थी या नहीं? वो मेरी बहू नहीं है। मेरी मुराद फिरदौस साहिबा है। मैंने अर्ज किया ना
मैंने एक आंख के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छी बात है, फिर से दोहराते हैं पहले से। देखिए, एक खातून आती है, आपके पास 400 मिलियन तुमान नकद देती है। नहीं आपको। नहीं, 1 मिनट रुके, नकद नहीं, चेक था बैंक का। आपने पहले नहीं बताया। आपने पूछा नहीं। अच्छा, चेक की फोटोकॉपी है आपके पास? जी, फोटोकॉपी ले ली। कहाँ है? ये मेरी जेब में है, और वो कोट की जेब में है। 1 मिनट रुके, मेरे ब्राउन कोट में। मुर्तज़ा, मुर्तज़ा जी, वो मेरा ब्राउन कोट कहाँ है? वो तो आपने धोने के लिए दे दिया था ना। देखो, तुमने उसकी जेब चेक की थी? नहीं, जेब में चेक क्यों करूंगा? अरे जल्दी जाओ, दौड़ करके जाओ, भाई साहब के पास जाके कहना कोट वापस कर दें। अजीब मुश्किल है। नहीं, फिक्र ना करें, भाई साहब तमाम जेबें खंगाल लेते हैं, एक एक जेब। जाओ, जरा चाय लेकर के आओ। जाओ। फिरदौस साहब, यकीन करें, उस औरत ने ही इसरार किया था कि किसी को ना बताऊं, वरना आपसे कोई बात कहाँ मैं छुपाता हूँ। चूल्हा बुझ गया था, अभी जला कर आया हूँ। अरे मुझे जरा सा 1 गिलास पानी ही लाकर दे दो। ये लीजिए। जीते रहो बेटा। आप पियेंगे? और आप? शुक्रिया आपका। लौट आए। ये अहद साहब ने वापस किया है। उन्होंने कहा हाजी साहब से माफ़ी मांग लेना, वो छोटा वाला जेब चेक करना भूल गए थे शायद वो। इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताएं, ये चेक तो आपने अपने अकाउंट में डाला होगा? अच्छा, बैंक तो उसे अपने कोट की छोटी वाली जेब में नहीं रखता जो लांडी भेज दी जाए। चले उठें, सब साथ में बैंक चलते हैं। मोहम्मद मियाँ चलो। चलें। करीमी साहब, आप अपनी चेक बुक मुझे देंगे? जी, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। ताजिक साहब तशरीफ़ लाएं। जी सर। बराए करम ये नंबर लिखें। जी सर, बताएं। करीमी साहब ने कुछ दिनों कबल एक चेक 400 मिलियन तुमान का इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। असल में आपको ये पता लगाना है कि ये चेक किसका है। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। $400 मिलियन तुमान करीमी साहब के अकाउंट में मैडम सताइश नादरी के अकाउंट से दाखिल हुए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिरदौस साहब, आप इस खातून को जानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। इसकी माँ है। देखें, मुझे जेल में वापस जाना है। ये क्या कह रहे हैं आप फिरदौस साहब? क्या धोखा दिया आपने हाजी साहब, बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे, हकीकत छुपाई। देखें, मैं उस औरत की मदद से जेल से रिहा नहीं होना चाहता, इसलिए अब कुछ ना कहिए। मैं जेल वापस जाना चाहता हूँ, समझे? फिरदौस साहब, जेल आना जाना ऐसे ही थोड़ी होता है। मेजर साहब, जरा आप ही बताइए, आपका कर्ज अदा हो चुका है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अदा करने की? उसने बहुत गलत काम किया है। मैं जेल में मर जाना बेहतर समझता हूँ, मगर उस औरत ने। आपने बताया क्यों नहीं हाजी साहब?
मुझे माफ़ करें फिरदौस साहब, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो खातून आई तो मैंने सोचा खुदा ने भेजा है। खुदा ने? ये लो, शैतान ने भेजा है उसे। मुझे तबाह करना चाहती है, मेरी बेइज्जती करना चाहती है, मुझे जेल जाना है। क्या उस खातून से मुलाकात हो सकती है? जी हाँ, मगर पहले मुझे उससे बात करना है। चलो उठो। कहाँ दादा जान? मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। अच्छा रुकिए, मैं एक कॉल नहीं, जरूरत नहीं है, ज्यादा बकवास भी मत करो, मुझे उसके पास ले चलो। फिरदौस साहब, आप चुपचाप बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब आपका। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको 1 घंटे में अदालती हुक्मनामा भेजता हूँ। चेक के तमाम कागजात आप मुझे भेजिएगा। जैसा आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। कहाँ है घर? कहाँ है तुम्हारा घर? ये रहा। चलो आगे आगे चलो, तुम आइए। ये रहा, यहाँ है। बेल बजाओ। जी बिल्कुल। कौन है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। चलो किनारे हटो। माफ कीजिएगा मुजफ्फरी साहिबा, आपकी जरा नवाजी है लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा बेटा आ गया है, मैं आपको फिर बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज।